आईपीएल 2025 के ऑक्शन स्ट्रेटजी की इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 के रनर अप्स यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में। अब देखो, सनराइजर्स हैदराबाद ने रिटेंशंस के टाइम पे बहुत बड़ा धमाका किया और इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी, मतलब अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी और अपने स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासन को उन्होंने 23 करोड़ में रिटेन किया है और रिटेंशंस में अभी तक के वो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन चुके हैं। उसके अलावा अपने कैप्टन पैट कमिंस को भी इन्होंने 18 करोड़ दिए, अभिषेक शर्मा को भी 14 करोड़ दिए और लास्ट मिनट पर जाकर के इन्होंने ट्रेविस हेड को भी 14 करोड़ में रिटेन किया और नीतीश कुमार रेड्डी को सिर्फ 6 करोड़ में इन्होंने रिटेन कर लिया। नीतीश कुमार को जो 11 करोड़ के स्लैब में इन्होंने रिटेन किया है, उसी से 5 करोड़ हटा करके इन्होंने हेनरिक क्लासन को दे दिए। हालांकि मेरा यहां पर ऐसा मानना था कि आप कम से कम 8-9 करोड़ तो नीतीश रेड्डी को दे सकते थे और वहां पर आप हेनरिक क्लासन को 19-20 में भी डील डन कर सकते थे, बट नीतीश रेड्डी एग्री हैं, हेनरिक क्लासन एग्री हैं, सनराइजर्स हैदराबाद एग्री है, तो भैया हम उसमें टांग अड़ाने वाले कौन होते हैं। और अब इनके पास मुंबई इंडियंस की तरह ही 45 करोड़ रुपीस बचा हुआ है मेगा ऑक्शन में खर्च करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये बजट तो बहुत ज्यादा कम है, बट जिन टीम्स ने अच्छे रिटेंशंस किए हैं, यानी कि जैसे मुंबई इंडियंस की हमने ऑलरेडी बात करके रखी है और उसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स ने अच्छे रिटेंशंस किए हैं और तीसरे नंबर पर मैं रख रहा हूं सनराइजर्स हैदराबाद को, क्योंकि देखो अगर आप इन प्लेयरों को रिलीज भी कर देते, आप ऑक्शन में जाते, लमसम इतने में ही आप खरीद कर लेकर के आते। तो अब आप फोकस्ड होकर के उन 45 करोड़ को सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज पर खर्च कर सकते हो। और अगर आप इनकी प्लेइंग 11 का स्ट्रक्चर देखो तो देखो भाई, ओपनर्स तो इनके फिट है, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की एक खतरनाक ओपनिंग जोड़ी हमें दिखाई देगी। फिर नंबर 3 का स्लॉट खाली है जहां राहुल त्रिपाठी खेला करते थे, उसके बाद नीतीश रेड्डी, हेनरिक क्लासन आपका मिडिल ऑर्डर संभाल लेंगे। फिनिशर्स की इस टीम को जरूरत है, पैट कमिंस कप्तान नंबर 8 होंगे और उसके बाद 9, 10, 11 पर आपको बॉलर्स की यहां पर शॉपिंग करनी है। और इन स्लॉट के लिए इस मेगा ऑक्शन में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। देखो, आपने ओपनिंग अपनी कवर कर ली, धमाकेदार, वो सेटल है। एक अच्छा इंडियन पेस ऑलराउंडर जो कि टेस्ट टीम में आ चुका है, वो अब आपके पास है। वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन आपके पास है जो बल्ले से भी लोअर डाउन दी ऑर्डर कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो वो लोअर ऑर्डर बैटर की भी कमी पूरी कर रहा है, बॉलर की भी कमी पूरी कर रहा है। और उसके बाद एक विकेट कीपर और वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट T20 बैट्समैन भी आपके पास है। सो ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट बेसेस होते हैं वो सनराइजर्स हैदराबाद ने कवर कर लिए हैं। अब उनको किन चीजों को स्ट्रेटेजिकली यहां पर इंप्रोवाइज करना है और किन चीजों को टारगेट करना है मेगा ऑक्शन में, देखो सबसे पहले अगर बात करें तो इंडियन बल्लेबाजों की, इंडियन बैटर्स की यहां पर जरूरत है सनराइजर्स हैदराबाद को। देखो, इस टीम के पास राहुल त्रिपाठी थे, इसी टीम के पास मयंक अग्रवाल थे, जहां तक मुझे याद है एक समय पर शशांक इन्हीं के साथ खेला करते थे, अब्दुल समाद इनके पास थे। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास भारतीय बल्लेबाजों के तौर पर मौजूद थे, लेकिन इस बार आपने अभी सिर्फ अभिषेक शर्मा को ही और नीतीश रेड्डी को ही रिटेन कर पाए हो बिकॉज ऑब्वियसली ऑफ द रूल्स। तो आपको किन बल्लेबाजों को टारगेट करना चाहिए? देखो, सबसे पहले आप राहुल त्रिपाठी के पास वापस जा सकते हो। उसके बाद नीतीश राणा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा जो कि आपको एक स्पिन हिटर का ऑप्शन भी देगा। वेंकटेश अय्यर भी ऑप्शन में आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। उसके अलावा जितेश और अभिनव मनोहर, मैं चाहता हूं कि सनराइजर्स हैदराबाद अभिनव मनोहर के पीछे जाए क्योंकि हैदराबाद का ग्राउंड उनको रास भी आएगा और बहुत अच्छे से वो 5 पर भी खेल सकते हैं, 6 पर भी खेल सकते हैं, 4 पर भी खेल सकते हैं, वो चीज हो सकती है। आशुतोष शर्मा को पंजाब किंग्स ने रिलीज कर दिया है तो वो भी एज अ फिनिशर अवेलेबल रहेंगे। लास्ट सीजन क्या इंपैक्ट छोड़ा था भाई बंदे ने। और उसके बाद अगर कोई नहीं मिलता तो अपने पुराने बंदे अब्दुल समाद की तरफ दोबारा सनराइजर्स हैदराबाद रुख कर सकती है। बहुत प्रॉमिस के साथ आए थे, मुझे तो ऐसा लगता था कि एज अ फिनिशर जल्दी ही लड़का इंडिया खेल जाएगा, बट अभी तक ऐसा देखने में नहीं आता है। होपफुली आगे चल के शायद ऐसा हमें कुछ देखने को मिले, बट हाँ, इन खिलाड़ियों को अपने नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 कहीं पर भी आप खिला सकते हो। स्पेसिफिकली जितेश, अभिनव, आशुतोष जैसे खिलाड़ियों को, और नीतीश और वेंकटेश अगर आपको मिलते हैं, मुश्किल है लेकिन टारगेट करने में क्या जाता है। और इंडियन बल्लेबाजों के बाद इंडियन फास्ट बॉलर्स की भी यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद को जरूरत है, क्योंकि देखो 4 ओवरसीज आप खिला सकते हो, 3 आपके फुल फ्लेज्ड फुल शॉट आपके ओवरसीज खिलाड़ी आपकी प्लेइंग 11 में बैठ गए हैं। तो अब आपको इंडियन पेसर्स को भी यहां पे टारगेट करना है। लास्ट ईयर आपके पास भुवी और नट्टू थे, काफी लंबे समय से आपके पास थे, और उमरान मलिक भी आपके पास थे। मेरे हिसाब से उमरान मलिक का तो टारगेट होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इस बार ऑप्शंस भी ज्यादा होंगे। तो अर्शदीप सिंह, खलील, आवेश, आकाश मधवाल, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर और टी नटराजन को यहां पर टारगेट कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद। देखो, आप एक प्लेयर पकड़ लो इसमें से,
मान लो आपने अर्शदीप पकड़ लिया या खलील पकड़ लिया, क्योंकि अर्शदीप हो सकता है थोड़े से महंगे चले जाएं। आपने कहा कि मुझे चाहिए एक डेथ बॉलर या फिर ऑल फेस बॉलर। पैट कमिंस हमारे पास बैक ऑफ द लेंथ बॉलर ऑलरेडी है, हमें चाहिए वैरायटी इंडियन वाला बॉलर चाहिए और यंग बॉलर चाहिए। खलील अर्शदीप में से आप किसी एक को पकड़ लो, उस पर 15 करोड़ खर्चा कर डालो। एक बार आपने 15 करोड़ वहां पर खर्चा कर दिए, अब आपकी टीम पूरी तरीके से सेटल हो जाएगी। आपके पास एक से बढ़कर एक मैच विनर आ जाएंगे। सो आई एम थिंकिंग सनराइजर्स हैदराबाद टू गो डाउन दैट रोड। क्या वो ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, विल दैट विल डिपेंड ऑन द ऑक्शन डायनामिक। उसके अलावा आकाश मधवाल, आवेश खान भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। डेथ ओवर में दोनों ने करके दिखाया हुआ है कि पिछले मैचेस में हमने देखा है। उसके अलावा अगर आप नहीं ले पाते हो तो फिर वापस भुवी नट्टू का ऑप्शन है आपके पास। हमने देखा है कि टीम बहुत ज्यादा अपने पुराने खिलाड़ियों के पास वापस जाने की कोशिश करती है, बट एज फैक्टर यहां पर निकल करके आ रहा है। क्या उनको टारगेट करेंगे, नहीं करेंगे? देखो यंग पेसर तो ढेर सारे आपके पास आने वाले हैं। मोहम्मद सिराज आपके पास आने वाले हैं, बट वो डेथ ओवर में नहीं गेंदबाजी कर सकते। कमिंस भी डेथ ओवर में गेंदबाजी नहीं करते, तो क्या आप उनको टारगेट करोगे? आई डोंट थिंक सो कि वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। दीपक चहर ऑल एंड आउट नए बॉल से आपको अच्छी बॉलिंग करके दे सकते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ी सी बैटिंग भी करके दे सकते हैं, तो आप उनकी तरफ देख सकते हो। बट आई थिंक टॉप 2 के जो टॉप 2-3 बॉलर जो आपको इस लिस्ट में दिख रहे हैं ना, इनके पीछे जाओ, 12-15 करोड़ खर्चा करो, इनको अपनी टीम में लेकर के आओ और एक अनबीटेबल स्क्वाड टाइप की बना करके खड़ी कर दो। उसके बाद यहां पर क्वालिटी स्पिनर की बहुत जरूरत है सनराइजर्स हैदराबाद को। देखो फॉर सम रीजन ओवर द इयर्स स्पिनर्स पर उतना ज्यादा बैंक किया नहीं है सनराइजर्स हैदराबाद ने। लास्ट ईयर इन्होंने वनिंदु हसरंगा को खरीदा था, बट बहुत ज्यादा उनको खिलाया नहीं था। उसके बाद कुछ अनअवेलेबिलिटी का भी मुझे जहां तक याद पड़ता है इशू था। आई एम फॉरगेटिंग कि क्या हुआ था वहां पर। मार्कंडे बहुत ज्यादा मैचेस खेले थे, बट उनको भी बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं करवाई जाती थी। फास्ट बॉलर्स पर बहुत ज्यादा ये टीम डिपेंड कर रही थी। सो एक अच्छा स्पिनर लेकर के आओ, और हर कंडीशंस में आपको फास्ट बॉलर मैच नहीं जितवा पाएगा, तो अच्छा स्पिनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई एम थिंकिंग युजवेंद्र चहल, एक बार फिर से हसरंगा, राहुल चहर, ये आपको लेग स्पिनर मिल जाएंगे। साई किशोर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपको नहीं कॉन्फिडेंस देते लेग स्पिनर, पैट कमिंस की कप्तानी करने का अपना अलग अंदाज हो सकता है, तो साई किशोर आपको एक अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं। आप उनसे पावर प्ले में भी बॉलिंग करवा सकते हो, या फिर आप उनसे मिडिल ओवर्स में भी ठीक ठाक बॉलिंग वो करके देते हैं। महीशा थीक्षाना अवेलेबल होंगे, बट शायद सीएसके उनके पीछे जाए। नूर अहमद रिलीज हो गए हैं गुजरात टाइटंस से, कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। राशिद खान का चेला है, मिल जाए, चाइना मैन है, रख लो अपनी टीम में। एक ओवर से स्लॉट जो आपका खाली है, इंडियन पेसर और बैटर अगर आप लेने में कामयाब हो जाते हो, तो नूर अहमद को आप वहां पर खिला सकते हो। मस्त बॉलिंग अटैक बन जाएगा। उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर हैं, बट प्राइमरीली फॉर सम रीजन टीम उनको एज अ स्पिनर देखती है आईपीएल में, तो हमने इस लिस्ट में उनका नाम यहां पर रखा हुआ है। और यह भी खबर है कि सनराइजर्स हैदराबाद उनको टारगेट कर सकती है। देखो मेरा फंडा सिंपल है, वॉशिंगटन सुंदर का टीम्स आईपीएल में बहुत अंडर यूज करती हैं, चाहे पहले आरसीबी हो या फिर उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद में वो रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर हैज द कैपेबिलिटी एंड द कैपेसिटी टू बिकम अ फुल फ्लेज्ड बैट्समैन, अ फुल फ्लेज्ड ऑलराउंडर इन द आईपीएल। वो आपको 4 ओवर करके देगा, पावर प्ले में गेंदबाजी करके देगा। अब तो टीमें डेथ में भी गेंदबाजी स्पिनर से करवाने लग रही हैं, वहां पर करके दे सकता है। और नंबर 4 पर आप उसको खिलाओ विद लेफ्ट हैंडर। नंबर 4 पर लेफ्ट हैंडर स्पिन हिटर का काम बहुत अच्छे से वॉशिंगटन सुंदर कर सकते हैं। ऑल टीम शुड मेक अ नोट ऑफ दैट। उनको वो नंबर 7 नंबर 8 पे जबरदस्ती फिनिशर ना बनवाओ, नंबर 4 नंबर 5 पे उनको रखो और स्पिनर के तौर पर उनसे अटैक करवाओ। उसके अलावा हर टीम की तरह सनराइजर्स हैदराबाद को क्वालिटी बैकअप तो चाहिए ही चाहिए। लास्ट ईयर इनके पास बैकअप्स भाई बहुत ज्यादा खतरनाक थे। एडन मार्करम अक्सर बेंच गरम किया करता था, ग्लेन फिलिप्स तो बेचारा पूरे साल बेंच गरम करता रहा। फास्ट बॉलर्स भी अच्छे थे, इंडियन बैकअप्स भी अच्छे थे। हमने देखा मयंक अग्रवाल वहां पर थे, उसके अलावा राहुल त्रिपाठी अक्सर बेंच गरम किया करते थे। सो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस was there for Sunrisers Hyderabad last year. क्या इस साल वो उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे? Well they must, and they need to be really focused and target the specific player because बजट की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन इस मामले में उनके पास है। सो आईपीएल 2025 के मेगा ऑप्शन के लिए ये थी सनराइजर्स हैदराबाद की स्ट्रेटजी। अब आपका क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। Stay tuned and I will see you soon in the next video.